आतंकवाद की रीढ़ पर काले तूफान का प्रहार। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो आपने खूब सुना होगा, ऑपरेशन ब्लैक थंडर नहीं। पंजाब में आतंक की कमर तोड़ने वाला ऑपरेशन ब्लैक थंडर अमृतसर के उसी स्वर्ण मंदिर पर 30 अप्रैल 1986 में हुआ। बिना हो हल्ले के वहां छिपे 41 आतंकी खत्म हुए, 200 का समर्पण हुआ। दोस्तों, आज बात करूंगा ऑपरेशन ब्लैक थंडर की। विवादास्पद धर्मगुरु भिंडरावाले और उनके समर्थक पाकिस्तानी हथियारों के बूते सेना से लड़ते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए थे। 300 मौत में 90 से अधिक भारतीय सैनिक थे। इस दौरान स्वर्ण मंदिर परिसर और विशेष रूप से अकाल तख्त को भारी नुकसान हुआ। सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। 700 से अधिक आम लोग हताहत हुए। नागरिकों की मृत्यु ने सिख समुदाय में आक्रोश को बढ़ाया। टैंकों और भारी हथियारों का धार्मिक स्थल पर उपयोग सिखों को असंवेदनशील लगा। इसने ऑपरेशन को विवादास्पद बना दिया। सिख समुदाय में व्यापक आक्रोश फैला, जिसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगे हुए। दरअसल इस ऑपरेशन ने खालिस्तान आंदोलन को और भड़काया और पंजाब में हिंसाई घटनाएं बढ़ी। 2 साल बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये वक्त पंजाब में आतंक का चरम था। हर दूसरे दिन बसें रोककर धर्म पूछकर गैर सिखों की हत्या कर दी जाती। कहीं 40 मरते, कहीं 25, कहीं 50। और स्वर्ण मंदिर वो एक बार फिर आतंकियों का ठिकाना बन गया। ऑपरेशन किया जाना जरूरी था, लेकिन अंधाधुंध शैली में नहीं, नपातुला, अचूक और अदृश्य वार। ब्लू स्टार के समय सेना को खुफिया जानकारी अपर्याप्त थी। इंडियन आर्मी के एक्स अफसरों द्वारा आतंकियों से मिलकर वहां बनाई मजबूत किलेबंदी और रॉकेट लॉन्चर जैसे अस्त्रों का जखीरा होने का अंदाजा सेना को भी नहीं था। मेजर जनरल बराड़ को 1 जून 1984 को अचानक चंडीगढ़ बुलाया गया और तुरंत अमृतसर भेजा गया। तैयारी का समय नहीं मिला। विभिन्न यूनिट्स के बीच में तालमेल की कमी थी। जब कर्नल इसरार खान ने सरोवर के पास गोली चलाने की अनुमति मांगी तो अनुमति नहीं मिली, जिससे सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। मेन होल में हुई गोलीबारी में कई सैनिक मरे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर ठंडे दिमाग से बनाई गई योजना थी। पहले 1985 में ही अकाली दल के नेता लोंगेवाल से 1985 समझौता करके राजीव गांधी ने इंश्योर कर लिया था कि किसी प्रकार का राजनीतिक बवाल ना हो। फिर महीनों खुफिया जानकारी इकट्ठी हुई। ऑपरेशन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि धार्मिक स्थल की पवित्रता को बनाए रखा जाए, सिख समुदाय की भावनाओं को कम से कम ठेस पहुंचे, नागरिक हताहतों को कम करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया, आतंकवादियों को घेरकर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर गोलीबारी से बचा गया। एमएसजी कमांडो को तैनात किया गया, जो शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में विशेषज्ञ थे। कमांडो ने स्नाइपर्स और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके आतंकवादियों को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी किया। तोप टैंक जैसे लोमहर्षक दृश्य खड़े करने की जगह एमएसजी ने बिना शोर के सटीक और लक्षित कार्रवाई की। स्वर्ण मंदिर परिसर को न्यूनतम नुकसान हुआ। ऑपरेशन में सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल था। यह सुनिश्चित किया गया कि सभी इकाइयां एक ही रणनीति के तहत काम करें। इस ऑपरेशन का पंजाब में दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। परिसर में छिपे आतंकवादियों के पकड़े और मारे जाने से खालिस्तान आंदोलन की ताकत कमजोर हुई। बड़ी मात्रा में समर्पण हुआ, हथियार बरामद हुए, पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई, सिख समुदाय का विश्वास बहाली हुई।
धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर अंजाम दिए ऑपरेशन से सिख समुदाय में आक्रोश कम हुआ। आतंकियों से हतोत्साहित पुलिस के हौसले बुलंद हुए। फिर उसके आगे का दौर जीएफ रिबोरो और केपीएस गिल के नाम रहा। पुलिस स्वयं सक्षम बनी और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया। प्रशासनिक स्थिरता के साथ ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद पंजाब में राजनीतिक स्थिरता भी आई। अकाली दल और अन्य सिख संगठनों ने मुख्य धारा की राजनीति में अधिक सक्रियता दिखाई, जिससे अलगाववादी भावनाएं कम हुई। सरकार ने सिख समुदाय के साथ संवाद और पुनर्वास के प्रयास तेज किए, जिससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिला। इसके बावजूद 1988 में फिर से स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकी पनाह लेने की सूचना मिली। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 भी हुआ। जब सब कुछ हो गया तो मीडिया को खबर हुई। इसका विस्तृत विवरण 15 जून 1986 के इंडिया टुडे खोलकर पढ़ लें। दरअसल राजीव नौसिखिया थे, प्रशासन में नहीं, राजनीति में। शेर चीता बनने या 56-57 इंच की छाती पीटने के शौक से महरूम राजीव ने चुपचाप अपना काम किया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद 8 बजे दूरदर्शन पर आकर हाथ नचाकर उंगली दिखाकर उन्होंने डायलॉग नहीं बोले। उनकी तरह 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी भी राजनीति में नौसिखिया थी। उसने भी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर प्रचार नहीं किया था। दरअसल प्रचार न करना राजीव की बड़ी कमी थी, कांग्रेसियों की भी। यही कारण है कि नई पीढ़ी के लोग व्हाट्सएप पढ़कर ऑपरेशन ब्लू स्टार को जानते हैं, ऑपरेशन ब्लैक थंडर को नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।